मेरे पूरे जीवन में अब तक आत्मा का हित कैसे करें, इसके लिए मैंने जो कुछ सीखा है पूरी जिंदगी का निचोड़, पूरे जीवन का चला गया है, वो मैंने आधे पन्ने में लिखा है। आधे पन्ने का मेरा एक है छोटा प्रिंट निकालेंगे आपको दिखाएंगे, और लेख का नाम है आत्महित के 10 सोपान। क्या नाम है? मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें आत्मा का हित करना है तो हमें 10 सोपान, सोपान माने सीढ़ी, कदम, 10 कदम चलना पड़ेगा। आप ऐसा समझो कि जैसे 10 फीट पानी है और मैं 1 फीट खोदूँ तो मिल जाएगा क्या? 2 खोदूँ, 3 खोदूँ, 4 खोदूँ, 9 खोदूँ तो 10 खोदूँ तब मिलेगा। ऐसे ही आत्मा का हित करने के लिए मेरे हिसाब से 10 काम करने पड़ेंगे, 10 कदम चलना पड़ेगा, तब हम आत्मा का हित कर पाएंगे। और हमारे में से बहुत सारे साथी, हम भी कहाँ कहाँ अटके, कोई 1 फीट खोद के अटका पड़ा है, कोई 2 फीट पर, कोई 3 फीट पर, कोई 4 फीट पर, कोई 5 फीट, ऐसे अपन सब अटके हुए हैं। तो वो जो आत्महित की प्रेरणा दी है वो सफल नहीं हो पा रही है। भटक भी जाते हैं, अटकने के बाद में वहाँ टेस्ट आ जाता है और कोई और लोभ लाभ हो जाता है, तो वो अटकने के बाद भटकना भी हो जाता है। तो हम अटके और भटके नहीं, और इतना सुंदर जो हमको समागम मिला है ये सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, इसके लिए मैंने 10 कदम चलो ये लिखा है, आत्महित के 10 सोपान। पहला सोपान बोलता हूँ, अब वो भी मैं थोड़ा जल्दी रखने की कोशिश करूँगा। बोलने लगो तो एक एक सोपान की खुलासा करने के लिए 1-1 घंटा शांति से चाहिए। जैसे पहला सोपान, प्रथम तो आत्महित की सच्ची भावना होनी चाहिए। पहला पॉइंट, पहला सोपान है आत्महित की सच्ची रुचि होनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग कहते हैं कि हमें आत्मा का हित करना है, उनमें भी अधिकांश लोगों को वास्तव में नहीं करना होता है। कहते तो हैं वे देखा देखी, जैसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हमें PhD करना है, पर करना नहीं होता है। हम थोड़े से में भाप जाते हैं। जैसे हीरे की दुकान पर कोई आए, जौहरी की दुकान पर, कि हमको हीरा लेना है, तो जौहरी समझ जाता है कि ये लेने वाला है कि नहीं है। वो उतने में ही समझ जाता है और दिखाता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा ग्राहकों को तो वो दिखाता, उनको पता है ये जाने कहाँ से आ गया है, इसको हीरा लेना नहीं है। तो पहली बात तो अभी इस पर थोड़ी विस्तार से आप डुबकी लगाना कि हमारे अंदर आत्महित की सच्ची भावना है कि नहीं है। हो सकता है आप यहीं पर पाओ कि मामला गड़बड़ है। आत्महित की सच्ची भावना नहीं होती है। हम नाम से मुमुक्षु मंडल के सदस्य बन जाते हैं, रसीद दिखा सकते, देखो मैं मुमुक्षु हूँ, आत्मार्थी ट्रस्ट का मैं आत्मार्थी हूँ, नाम में आत्मार्थी लगा सकते हैं, पर सचमुच आत्मार्थी बनना, सचमुच मुमुक्षु बनना, वो बहुत बड़ी बात। रुचि 5 इंद्री के विषय भोगों की ही बनी रहती है, आत्म कल्याण की रुचि बनती नहीं है। इसके लिए जो शास्त्रों में कितना लिखा, कई जगह आया है
ज्यों मन विषयों में रमे, त्यों हो आत्मलीन। जैसी इधर रुचि है वैसी इधर रुचि कहाँ है। वारिसेन राजकुमार होते हुए भी, कितने बड़े राजकुमार, लेकिन फिर भी अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाके खड़े होकर सामायिक करते थे। बड़े बड़े लोग कैसे कैसे थे। सदाशिवदास जी बोले आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, बोले अब तनख्वाह नहीं चाहिए, टाइम कम कर दो नौकरी का, पढ़ेंगे। ऐसी तो पहला सोपान मैंने लिखा है, प्रथम तो आत्महित की सच्ची भावना होनी चाहिए। जिसको आत्महित की सच्ची भावना नहीं होगी वो कभी भी आत्मा का हित नहीं कर सकेगा। दूसरा सोपान, हम सबको बड़े भाग्य से अपने गुरुओं के प्रताप से, बड़े पंडित जी के उससे कुछ काल लब्धि आई। मैं समझता हूँ हम में आप में कुछ आत्महित की भावना जागृत हुई है। अब दूसरा पॉइंट, आत्महित किसका नाम है? आत्महित किसका नाम है? आत्महित क्या, किसको कहते हैं आत्महित? वो नहीं समझ में आता है। राग द्वेष करना ही अहित है और राग द्वेष को छोड़ना ही हित है। ये बात समझ में नहीं आती है। बड़े बड़ों को, अच्छे अच्छों को सारी दुनिया के पल्ले ये नहीं पड़ रहा है कि आत्महित करने का मतलब क्या है। राग द्वेष छोड़ने योग्य है, विभाव है, विकार है, वही अहित का मूल है। ये बात अच्छों को समझ में नहीं आ रही है। भगवान तक में भी राग द्वेष समझे जा रहे हैं, वही सब चल रहा है खेल। तो आत्महित का मतलब क्या? आत्महित के नाम पर कोई सोचता है मैं गौशाला चला दूं, मैं वृद्धाश्रम चला दूं, मैं चालीसा रोज पढ़ लूं, मैं ये दान कर दूं, वो दान कर दूं, पूजा कर दूं, विधान, ये सब कितनी क्रियाएं जीव करता है, पर मूल मुद्दा है विभाव का नाश करके स्वभाव में आ जाऊं, इसका नाम आत्महित है। ये बात समझ में नहीं आती है। यहाँ गाड़ी बहुत अटक जाती है। किसी काम को आत्महित समझ लेते हैं और मूल मुद्दा रह जाता है। तीसरा सोपान, राग द्वेष मिटाने का ये काम भी एकमात्र ज्ञान से संभव है। विश्व में दूसरा कोई उपाय नहीं है। राग द्वेष मिटाना, इसका नाम हित है। पहला सोपान था कि आत्महित की सच्ची भावना होनी चाहिए। दूसरा सोपान है राग द्वेष मिटा। जिस प्रकार राग द्वेष मिटे सोई श्रद्धा सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार राग द्वेष मिटने का जानना हो सोई सम्यक ज्ञान है। राग द्वेष ही सारी बीमारी है। संपूर्ण विभावों का नाम है राग द्वेष। राग द्वेष मिटना ही सच्चा आत्महित है। दूसरा सोपान। तीसरा सोपान, ये राग द्वेष मिटाने का विश्व में एकमात्र उपाय ज्ञान है। अज्ञान के कारण ही सारा राग द्वेष हो रहा है, इसलिए मिटने का भी एक ही तरीका है, ज्ञान। राग द्वेष क्यों हो रहा है? जो चीज इष्ट अनिष्ट नहीं है उसे इष्ट अनिष्ट समझ रहे हैं तो राग द्वेष हो रहा है। उसे इष्ट अनिष्ट ना समझे तो जैसी है
इस विश्व में कुछ भी राग द्वेष करने लायक परमार्थ से नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो राग द्वेष न हो। राग द्वेष न हो इसका और क्या उपाय, क्या तरीका है? और तरीके, फिर वही मैं बात पे आ गया कि वो सोचता है कि राग द्वेष मिटाने के लिए जाने मेरे को क्या करना पड़ेगा। वो कुछ को सोचता है कि मैं इतनी शिखर जी की वंदना कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो। नहीं, राग द्वेष मिटाने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। ज्ञान से ही राग द्वेष मिट सकते। आज तक जिसके भी मिटे हैं वो ज्ञान से ही मिटे हैं, और आगे भी जिसके मिटेंगे। जैन धर्म में ज्ञान की बहुत अधिक महिमा है। जैन धर्म एक ज्ञान प्रधान धर्म है। बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोय, ज्ञान कला पर कासते सहज मोक्ष पद होय। ज्ञान की अपरंपार महिमा। अब इस पर सोचो, आपको बहुत लोग इस पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो क्या होता है खाली ज्ञान से? क्या होता है? बेकार है, ज़्यादा ज्ञान तो बेकार है, किसी काम का नहीं। पंडिताई में क्या, वो ज्ञान के विरोधी भले मिल जाते हैं। ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान माने अंडरस्टैंडिंग, समझ। ज्ञान समझ से ना समझी ही राग द्वेष का कारण है। जो चीज़ जैसी है वैसे न समझे, उसको गलत समझे। कोई अग्नि को बर्फ समझे और छुए तो अग्नि का क्या दोष है? वस्तु स्वरूप का दोष नहीं है, और न उसका कोई और इलाज है। कोई इलाज नहीं है। कोई भूमि शुद्धि करनी पड़ेगी, ये कुछ नहीं करना है। तुम्हें बात को सही समझना है। समझने से काम चलेगा, तभी काम बनेगा। पहला सोपान आत्महित की रुचि होनी चाहिए। दूसरा सोपान राग द्वेष ही मेरे दुख के कारण हैं, और वे मिट जाएं तो मैं सुखी हूँ। ये बात समझ में आना। आत्महित का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। आत्महित के नाम पर, धर्म के नाम पर कितनी घटाटोप संसार में छाई हुई है, वहाँ अटके हैं। और तीसरा सोपान है ज्ञान। ज्ञान से ही मिट सकते हैं। चौथा सोपान, ज्ञान माने भी तत्व ज्ञान है, ये कम समझते हैं। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की भी पूरी यूनिवर्सिटी खुली है। 72 प्रकार की कलाएं, कितनी प्रकार का ज्ञान है संसार में। लोग ज्ञान के क्षेत्र में आकर भी, 305 चढ़कर भी, ज्ञान के क्षेत्र में आकर भी वो वास्तव में पांडित्य में उलझ जाते हैं। वो समय सार का ज्ञान, पहला संस्करण कहाँ से छपा था, किसने संपादन किया था, उसमें कितने पेज थे, दूसरा किसने छपाया था, तीसरा किसने छपाया था, वो पूरा डाटा कलेक्शन, सूचनाओं का नाम ज्ञान समझते हैं। नाना प्रकार की सूचनाओं का भंडार इकट्ठा कर लेना, 2-4 अवार्ड मिल जाए तो और भी फूल के कुप्पा हो जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि ज्ञान, तो ज्ञान के क्षेत्र में आकर भी ज्ञान कितना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दुनिया भर का ज्ञान तो सब 50 तरह का ज्ञान है, मगर उस ज्ञान से राग द्वेष मिटते नहीं है, बल्कि बहुत सारा ज्ञान तो उल्टा राग द्वेष को बढ़ाता है। राग द्वेष को मिटाने का काम
केवल और केवल तत्व ज्ञान कर सकता है। इसलिए छत्र चूड़ामणि में जहाँ जहाँ ज्ञान की महिमा आई है वो 20-25 जगह तत्व ज्ञान शब्द का प्रयोग दिया है। तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम तत्वज्ञान विहीनानाम दुख में वही शाश्वतम। जो तत्वज्ञान से रहित है उसे सदा दुख ही दुख है। ज्ञान हो, समझ हो, तत्व ज्ञान हो। जैसे कल चर्चा चल रही थी हमारे यहाँ, एक सज्जन पंडित जी साहब का एक वाक्य बोल रहा था। मुझे पंडित जी साहब कहते थे भोगने की क्षमता नहीं, छोड़ने का कलेजा नहीं, ले जाने की व्यवस्था नहीं। अब अज्ञानी को दुख का क्या किया जाए। कितना सुंदर अमृत वचन, क्या अमृत। भोगने की क्षमता नहीं, छोड़ने का कलेजा नहीं और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। अज्ञानी के इस अनंत दुख को कौन मिटाए। तत्व ज्ञान मिटा सकता है। कौन मिटाए अज्ञानी के इस अनंत दुख को। तत्व ज्ञान मिटा सकता है। तो तत्व ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, ये समझ में आना मुश्किल है। फिर तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो। वो स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है। द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। बारंबार तम्मा सत्थम समधिदव्यम, स्वाध्याय की अपूर्व महिमा भाषित होनी चाहिए। जैसे अब देखो एक एक चीज की महिमा। जैसे प्रथम तो आत्महित की रुचि, अब उस पर फोकस करो। हमें परिवार के हित की, समाज के हित की ये भावनाएं तो भव में हुई, भव में हुई। एक दफे मेरे से किसी ने पूछा आप अपने गुरुकुल का परिचय दो। कोई दूसरी जगह गया था मैं, तो किसी ने पूछा आप जिस गुरुकुल में पढ़े हो वहाँ का परिचय दो। तो मैंने उनको ऐसे समझाया, पहले सोचता रहा इनको कैसे समझाऊं। फिर मैंने उनसे कहा आपने ऐसी संस्थाएं बहुत देखी होंगी जो समाज कल्याण के लिए है। आपने ऐसी संस्थाएं बहुत देखी होंगी जो परिवार कल्याण के लिए है। ऐसी संस्थाएं देखी होंगी जो शिशु कल्याण के लिए, महिला कल्याण के लिए, ऐसे बहुत तरह की है। राष्ट्र कल्याण के लिए, पशु कल्याण के लिए संस्थाएं बनी हैं अनेक। पर मैंने कहा मेरा गुरुकुल आत्म कल्याण के लिए। अभी हमारे यहाँ भागवत पर एक दिन चर्चा हुई थी हमारी यूनिवर्सिटी में। हिंदुओं के 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है भागवत, सबसे बड़ा माना जाता है। उसकी सबसे ज़्यादा महिमा गाई जाती है। भागवत का हफ्ता करते हैं, भागवत की सप्ताहवर कथा चलती है। तो ऋषभ देव जयंती पर अब की बार हमने भागवत कथा पढ़ने वालों को बुलाया, बहुत बड़े पंडित जी हो। हमने कहा आप भागवत में ऋषभ देव के बारे में क्या कहा है वो सुनाओ। तो उन्होंने 1 घंटे तक भागवत में ऋषभ देव की बात सुनाई। उसमें खास बात क्या सुनाई। भागवत में लिखा है कि विष्णु जी ने 24 अवतार लिए, तरह तरह के अवतार लिए। बोले सारे अवतार लोक कल्याण के लिए थे। सारे अवतार 24 अवतारों में और सारे अवतार लोक कल्याण के लिए। लोक पे कोई संकट आया, बारिश नहीं हो रही थी, किसी महिला का सील हरण हो रहा था तो उतर के आए, चलो 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 चलो। तो बोले बाकी के सारे अवतार लोक कल्याण के लिए, जन समस्याएं सुलझाने के लिए हुए, लेकिन ऋषभ देव का अवतार
आत्म कल्याण के लिए हुआ, लोगों को जन्म मरण से रहित होने की विद्या सिखाने के लिए हुआ। बोले तुम भव भव में रुलते हो, जन्म मरण का चक्र खत्म करने की शिक्षा बाकी किसी अवतार ने नहीं दी, केवल ऋषभ देव ने शिक्षा दी कि तो ऋषभ देव का ये विशेष योगदान है, उसमें सबका विशेष योगदान लिखा है। तो ऋषभ देव की खास योगदान ये थी कि उन्होंने कहा अरे और सब काम तुमने भव भव में किए, और एक शब्द लिखा है वहाँ पर, कभी वो भी अलग से पूरा सुनाऊंगा, मैंने उसको भी एक जगह लिख रखा है, पूरा हाथ से लिखा है मैंने। उसमें एक जगह लिखा है 5 इंद्री के विषय भोग सीखने की विद्या सीखने सिखाने वाले वो तो गली गली में पाए जाते हैं, और वो तो वैसे भी विष्टा भोजी सुअर भी जानता है, ऐसा लिखा है। परिवार कैसे चलाना, बरसात आ जाए तो कैसे छुपना, घर कैसे बनाना, क्या खाना, ये ऐसे शब्द है। विष्टा भोजी सुअर भी जानता है, विद्या तो वो है जो जन्म मरण का अभाव कर दे, उसका नाम विद्या है। और वो विद्या केवल और केवल और केवल ऋषभ देव ने सिखाई। ये बात भागवत पुराण में साफ साफ लिखी है, ये जैन धर्म की विशेषता है। मैं वो श्लोक नंबर वगैरह सब दे दूंगा, बहुत आनंददायी प्रकरण है। देखो तो सही, जैन धर्म बेसिकली आध्यात्मिक है। तो तत्व ज्ञान की महिमा आना जरूरी है, और तत्व ज्ञान में भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना, स्वाध्याय, वाचन, और फिर स्वाध्याय में भी अभी अगला स्टेप कौन सा हो गया, वो कागज रखता हूँ मैं सामने, तो 5-6 भूल गया मैं, 5 हो गए। अब छठा कि स्वाध्याय के क्षेत्र में आकर भी केवल पढ़ने लगते। अब जो हुए लिखते जाओ, एक आध कम ज़्यादा होंगे, चिंता मत, मेरे पास कागज नहीं ना सामने, चिंता मत करो, सब हो जाएंगे, 10 ही हो जाएंगे। देखो सुनो, तो पहला सोपान था आत्महित की सच्ची भावना, दूसरा सोपान था हित किसका नाम है ये समझा जाए, राग द्वेष मिटाने का नाम हित है। तीसरा सोपान था कि राग द्वेष मिटने का काम ज्ञान से ही हो सकता है, विश्व में दूसरा उपाय है ही नहीं। चौथा उपाय है तत्व ज्ञान ही उपाय है, ज्ञान माने और कोई नहीं। और 5वां उपाय है वो तत्व ज्ञान स्वाध्याय से ही प्राप्त होता है। अहर्निश स्वाध्याय के प्रति समर्पित हो जाओ। कंठ गदे विहुपाणे, भगवती आराधना में लिखा, प्राण कंठ में आ जाए तो भी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से श्रेष्ठ कोई अभीक्षण ज्ञान हो। तो अभी अब इस पर मैं बहुत देर चर्चा करूं तब आपको खुलासा हो, तब समझ। ये मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, स्वस्ति कहा सो समझ में नहीं आया, अब जब खुलासा करो ना तब समझ में आता है। ऐसे ही स्वाध्याय की महिमा नहीं आई, कर भी लेते हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। फिर अगला पॉइंट, स्वाध्याय में गुणवत्ता लाई जाए, क्वालिटी लाई, क्वालिटी का स्वाध्याय चाहिए। छठा पॉइंट, स्वाध्याय की पहले तो महिमा नहीं आती, करता नहीं, करता है तो ऐसे ही कर लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्वाध्याय की वास्तव में जो गुणवत्ता आनी चाहिए, एक पंक्ति भी, ऐसा लिखा है धवला पुस्तक 9 में,
एक अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान को देने में समर्थ है, बशर्ते बढ़िया हो, क्वालिटी हो। बाजार में आम बढ़िया देखते हैं, सेब बढ़िया देखते हैं, कपड़ा बढ़िया देखते हैं, सबकी क्वालिटी देखते हैं, और स्वाध्याय की क्वालिटी हो ना, हमने क्वांटिटी का ढेर भी लगा दिया तो कोई फायदा नहीं। स्वाध्याय की क्वालिटी पर कभी हमारा ध्यान नहीं गया, तो क्वालिटी पर ध्यान जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि स्वाध्याय की क्वालिटी में भी तत्व विचार पर 24 घंटे वो जो तत्व विचार चलना चाहिए, वो भाव श्रुत ज्ञान में परिणमित होना चाहिए। वो केवल द्रव्य श्रुत नहीं, पढ़ लिया नहीं, वो चिंतन में परिवर्तित होना चाहिए। वो 24 घंटे खाते पीते ये समझ में आना चाहिए, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही वो विचार। टोडरमल जी की ये लाइन, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, घोर तपश्चर्यादि करे, पर उसको तो सम्यक्त्व का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इन सब के बिना भी सम्यक, तो तत्व विचार पर पहुंचना चाहिए। वो बिल्कुल हमारी सांस में स्वाध्याय आना चाहिए, सांस प्रश्वास में स्वाध्याय आना चाहिए। फिर अगला पॉइंट कि उसके बाद भी वो केवल विषय वस्तु के चिंतन पर नहीं रुकना चाहिए, मिथ्यात्व पर प्रहार करने वाला होना चाहिए। जैसे गोमठ सार पढ़ा तो पढ़ रहे ज्ञानावरणी की प्रकृति, अब उधर ही ध्यान है, अच्छा ये कौन सी हुई, कितनी हुई, फिर ये कितनी हुई, वो ये अच्छा निद्रा क्या थी, क्या छूट गई, प्रचला। तो वो विषय वस्तु जो विषय है, उस विषय के चिंतन तक रुक जाता है कि वो जो पढ़ा है ना, उस पढ़े हुए का अर्थ भाषित हो जाए, वो ये सोचता है। नहीं, वो पर्याप्त नहीं है, वो लगना चाहिए वहां मिथ्यात्व पर। मिथ्यात्व पर ना लगे, ऐसे विचार की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे शास्त्र की विषय वस्तु के, उस विषय वस्तु के चिंतन की भी कोई वैल्यू नहीं है, जो जाकर मिथ्यात्व के पर्वत पर न गिरे। उस पर गिरना चाहिए, वहां लगना चाहिए, भेद विज्ञान पर जाना चाहिए, सम्यक दर्शन पर जाना चाहिए। मैंने जो 10 क्रांतिकारी वाक्य लिखे हैं ना, जिनमें से 2 सुनाए सुबह, एक तो सुनाया था नहीं, 2 बड़े 10 क्रांतिकारी वाक्य। पहला व्यवहारो अबूदत्थो, खेल खाता और दूसरा परदवादो दुर्गति। ऐसे ही अब एक तीसरा क्रांतिकारी बात बताता हूँ आपको। तीसरा क्रांतिकारी वाक्य मुझे जैन धर्म का ये लगता है, चौथे गुण स्थान से पहले धर्म ध्यान होता है। तद धर्म ध्यान का स्वामी कौन है? धर्म ध्यान का स्वामी है तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम सम्यक। अब जरा सोचो, मैं तो हिल गया ये पढ़ कर। सम्यक दर्शन होने के पहले हम जो दान पूजा पाठ कर रहे वो क्या है, मुझे बताओ क्या है वो? धर्म ध्यान तो है नहीं, क्योंकि धर्म ध्यान तो चालू ही चौथे गुण का तो है क्या, फिर कोई तो होगा ना। वो सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की कोटि में जा रहा है भाई साहब, और हम उस आर्त रौद्र ध्यान को ही धर्म ध्यान समझ के बैठे हैं।
हम उसी को धर्म। देखो, एक आदमी 100 लोगों को भोजन कराए, तो वो 100 लोगों को भोजन कराया, उसने पुण्य किया कि नहीं किया? दान किया। दान पंचम गुण स्थान की क्रिया है। लोग सोच रहे थोड़ा सा मैंने दान कर दिया तो मैंने बहुत धर्म ध्यान कर लिया। तूने दान करते समय जो कुछ किंचित करुणा बुद्धि, वो भी मान बुद्धि होगी तो वो भी गया। कदाचित पवित्र भावना से करुणा बुद्धि से करेगा तो तुझे उसका पुण्य तो मिलेगा। लेकिन मैंने दान दी, मैंने इनको भोजन कराया, उसी काल में उसका मिथ्यात्व का अनंत पाप भी बंधेगा। उसी काल में मिथ्यात्व की गांठ पुष्ट होगी, पुष्ट होगी उस क्रिया से, क्रिया धर्म की। मगर मैं इस बात पे बहुत लंबी बात करना चाहता हूँ, और मैं बहुत अच्छे मन से यहाँ आया हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है और पंडित जी साहब का मेरे ऊपर अनंत उपकार है, मैं बता नहीं सकता। मुझे यहाँ देखकर कितनी खुशी होती है। मैं अमेरिका के बड़े बड़े महलों में रह कर आया हूँ, राष्ट्रपति भवन, सारी दुनिया देखी है मैंने, मगर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी और आनंद कहीं मिलता है तो यहाँ मिलता है। ये जो आश्रम है, इस आश्रम का कोई मुकाबला नहीं है। और मैं बहुत अच्छे से आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। हम कहाँ अटके हैं आत्महित में, आप लोग। मैं एक तरफा बात भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप मेरे से बात करो। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप आर्ग्यूमेंट करो। होने दो, दिन बीतने दो, रात बीतने दो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या करना है अपने को और क्या काम है। लेकिन इतने हमारी नाव किनारे तक आके लगी है, और अगर अब कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर बीच भंवर में जाएगी। तो इसलिए अब आप बिना डरे मुझसे मेरी कमियां कहो। अगर मुझे प्यार करते हो तो मुझे भी धर्म के मार्ग पर लगाओ। मैं आपके लिए आया हूँ और मैं सोच समझ के कुछ कह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो हमको ये कहाँ हम अटक रहे हैं, एक दूसरे को संभाल कर इन चीज़ों को निकालो, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। और अब अगला सोपान और बता के पूरा करता हूँ बात। सम्यक दर्शन पर आकर भी नहीं, कोई नहीं, हो गया ना सब। तो मिथ्यात्व के भेदन की ओर ध्यान नहीं जाता है। मिथ्यात्व के भेदन बिना अंधी पीसे कुत्ता खाए, सब बेकार है, आप आश्चर्य करोगे। और अगला सोपान है कि सम्यक दर्शन में भी भूतार्थ सम्यक दर्शन पर ध्यान नहीं जाता है, व्यवहार सम्यक। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत बड़े धर्म के क्षेत्र में जाने पहचाने नाम हैं, पर वो ये कहते हैं तुम लोग तो जैन कुल में पैदा हुए हो तो सम्यक दृष्टि तो हो ही। अब आगे की बात करो। मैंने सम्यक दर्शन में भी सम्यक भूतार्थ, भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व, वो सम्यक दर्शन है। ये बात अजब गजब की है। तो सम्यक प्रथम तो यहाँ सम्यक दर्शन पर ध्यान नहीं जाता, और जाता भी है तो भूतार्थ सम्यक दर्शन पर नहीं जाता। मुझे एक कहानी अच्छी लगती है, महेंद्र भैया ने समय दे दिया तो वो कहानी सुना देता हूँ और फिर पूरा कर रहा हूँ। मैं पूरा कर रहा था, लेकिन आजकल एक कहानी ने मुझे बहुत आंदोलित कर रखा है। छोटी सी कहानी है पर मुझे तो आंदोलित कर रखा है, मुझे उसमें बहुत भाव भाषित हो रहा है। कहानी मैं आपको कह देता हूँ,
आप निकालना उसमें से बहुत माल निकलेगा। एक नगर में महात्मा जी आए और उनके प्रवचन होने लगे। तो प्रवचन चलते थे, लोग धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई बहुत सुनने वालों की। तो एक दिन राजा भी आया, प्रवचन चल रहा था, सो राजा भी बैठ गया। प्रवचन पूरा हुआ तो वो राजा महात्मा जी के पास आगे गया और आगे जाके कहने लगा, महात्मा जी, वो लगता है आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं इस नगर का राजा हूँ। उस राजा को आदत पड़ी थी, आगे आओ, यहाँ बैठो। महात्मा जी ने बुलाया ही नहीं, वहाँ बैठ गया, प्रवचन सुन लिया, कोई नाम नहीं लिया, कुछ नहीं, तो कुछ आनंद ही नहीं आया उसे। तो बोला, महात्मा जी आपने पहचाना नहीं लगता है मुझे, मैं इस नगर का राजा हूँ और आपको मुझे तो स्पेशल उपदेश देना चाहिए। एक क्या सबके साथ में। महात्मा जी समझ गए बात क्या है। सो महात्मा जी बोले, एक एक लाइन में बहुत अर्थ है। महात्मा जी बोले, ठीक है राजन, तुमको स्पेशल उपदेश देंगे कल, और वो भी तुम्हारे महल में आके देंगे। हाँ, अब हुई ना कोई बात, कल आएंगे हम तुम्हारे महल पे और कल वही उपदेश होगा। अरे वाह महात्मा जी, अब हुई ना कोई बात। तो महात्मा जी कल पधारना, और हाँ, कल आहार भी वहीं ग्रहण कर लेना। बोले देखेंगे कल। तब राजा पहुँच करके इंतजार कर रहा था, खीर बनवाई थी बढ़िया। तो पहुँचे तो महात्मा जी पहुँच गए, इंतजार कर रहा था राजा। महात्मा जी पहुँचे तो राजा बोला कि महात्मा जी पहले आहार ग्रहण कर लीजिए ना, फिर होगा उपदेश आपका। तो महात्मा जी ने अपना कटोरा आगे कर दिया। कटोरा आगे करना, वो खीर परोसने वाला था राजा, परोसते परोसते ठिठक गया। अरे आपके कटोरे में तो कचरा पड़ा है, मैं इसमें खीर कैसे परोसूं? मेरी खीर और गंदी हो जाएगी, मैं नहीं खीर परोस सकता, पहले कटोरा साफ करना पड़ेगा। तो महात्मा जी बोले, तुम्हारे लिए भी स्पेशल उपदेश यही है राजन। तुम्हारे कटोरे में अहंकार ममकार का कचरा पड़ा हुआ है, जब तक वो है तब तक मैं अपना उपदेश नहीं परोस सकता, उल्टा वो भी खराब हो जाएगा। अब आप इन सब का मीनिंग समझना। क्या अहंकार ममकार का कचरा समझ में आया? मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन के बिना कोई भी धर्म क्रिया वो जीव उपदेश का पात्र भी नहीं बनेगा। क्या विधि निषेध? वो तो अहंकार ममकार करेगा ना 24 घंटे, वो पंच कल्याणक भी कराएगा ना। मैंने कराया, कर दिया सत्यानाश, सारे गुण का गोबर कर दिया। मैंने कराया, ये सब गड़बड़ करे। मुझे इस कहानी में, छोटी सी कहानी है, सारा उपदेश भी, ये उपदेश खराब हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग है? अहंकार ममकार का कचरा है, इसका क्या मतलब है? मैं राजा हूं, मैं मनुष्य हूं, मैंने ये किया, ये अहम बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि जहां तक रहे, पूजा सारा इस लाइन पर सोचना कि हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही चल रहा है, सब मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, सब पूजा करते पाठ करते सब कुछ करते, क्या है? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक क्या है? काय को धर्म ध्यान कर रहा है वो? किसी न किसी भय से, किसी न किसी आशा से वो कर रहा है। उसे नरक नहीं जाना है,
इसलिए कर रहा है उसे अच्छे। ये सब गड़बड़। सम्यक दर्शन के बिना समता प्रकट नहीं होती, निष्काम भाव प्रकट नहीं होता, निष्प्रेय भाव नहीं आता। वो प्रकट हो तो उपदेश लगे। ये बहुत खासम खास बात है। और भूतार्थ सम्यक दर्शन के बाद वो कैसे प्राप्त हो, तो उसका एकमात्र उपाय है शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति। या आत्मानुभूति ही धर्म का जो ये 10वां सोपान है, ये वास्तव में पहला सोपान है। यहाँ से धर्म शुरू होता है, इसके पहले सब अटकना ही अटकना है। हम सब कहीं ना अटके और आत्मानुभूति करके आत्महित का शुभारंभ करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं मेरी बात